AK-47 से कोई जख्मी नहीं हुआ है। क्यों डीआईयू का जवान जेपी चौक पर गया? नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, दिल्ली में नीट को लेकर, नीट पेपर लीक को लेकर छात्रों का आंदोलन हुआ, सीजेपी का आंदोलन हुआ। आंदोलन की आंच बिहार तक पहुंची, पटना पहुंची। 22 जुलाई को छात्रों का बड़ा आंदोलन हुआ, उसके बाद बिहार बंद हुआ 2 दिन पहले, और यह आंदोलन पटना से फिर बिहार के अलग अलग इलाकों में फैला, बिहार के अलग अलग जिलों में, अलग अलग शहरों में फैला। और इस दरमियान एक वीडियो सामने आया, एक तस्वीर सामने आई जिसने देश को झकझोर दिया। यह सवाल उठा, पुलिस की संवेदनहीनता पर सवाल उठे। जाहिर तौर पर जो लोग पत्थर चला रहे हैं वो भी कानून के गुनाहगार हैं, पुलिस पर जो लोग पथराव कर रहे हैं वो भी दोषी हैं, वो कानून को हाथ में ले रहे हैं। लेकिन यह सवाल उठा, और यह सवाल जायज भी था, कि क्या पत्थर के बदले AK-47 की गोली चलेगी और पुलिस क्या AK-47 से गोलियां दागेगी? यह बड़ा सवाल था। तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया, तेजस्वी यादव ने एक्स पर भी, फेसबुक पर भी, अपने सोशल मीडिया के हैंडल पर पोस्ट किया और यह सवाल उठाया कि क्या AK-47 से गोली चलेगी, और इस तरह की बात उन्होंने कही। और इसके बाद जाहिर तौर पर बड़ा बवाल हुआ, राजनीतिक रूप से भी इस पूरे मामले ने तूल पकड़ा। और हम आपको इस पूरे वीडियो में बताएंगे कि इस पूरे वीडियो में, इस पूरे मामले में कार्रवाई तो हो गई है, कार्रवाई जो दोषी जवान हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। और इस पर अब जो सिवान के एसपी हैं, सिवान का यह मामला था, सिवान के एसपी हैं, उनका बयान भी सामने आया है, वो भी हम आपको सुनाएंगे। लेकिन इसके साथ ही आपको यह बता दें कि अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। आरजेडी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुकी है इस पूरे मामले में। और दूसरी तरफ सीजेपी का भी बयान आया है। राहुल गांधी नाराज हैं। राहुल गांधी ने पीएम मोदी से सवाल पूछा है कि मोदी जी क्या हुआ आपका वादा। लेकिन सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि इस पूरे मामले पर क्या सफाई आई है। पुलिस की तरफ से यह कहा गया है कि सिवान में कथित पुलिस फायरिंग मामले में बिहार पुलिस मुख्यालय ने स्पष्टीकरण जारी करते हुए कहा है कि बीते 25 जुलाई को जेपी चौक पर प्रदर्शन के दौरान एक सिपाही ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए 4 राउंड हवाई फायरिंग की थी। इस मामले में संबंधित सिपाही अभिषेक कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पुलिस का दावा है कि मौके पर कोई घायल नहीं हुआ, जबकि बाद में 3 अलग अलग स्थानों पर गोली लगने से घायल मिले, जिनकी हालत अब खतरे से बाहर बताई गई है। तीनों घायलों के बयान के आधार पर सिवान नगर थाने में अलग अलग प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच जारी है। तो ये आया है बयान। और पूर्णिया, माफ कीजिएगा, सिवान के जो एसपी हैं वो क्या कह रहे हैं, जरा इसको भी सुनिए। AK-47 से कोई जख्मी नहीं हुआ है। क्यों डीआईयू का जवान जेपी चौक पर गया? इसकी जांच के दौरान पता चला कि उसी दिन सुबह एक हत्या की घटना घटित हुई है। उसकी जांच एवं कार्यवाही के लिए वह टीम वहां से गुजर रही थी। कमिश्नर सर एवं डीआईजी सर का संयुक्त जांच प्रतिवेदन प्रक्रियाधीन है। सिपाही अभिषेक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। तो अब बात हो गई सिवान के जो पुलिस कप्तान हैं उनकी बात हो गई। लेकिन अब आपको ये जानकारी दे दें कि जो आरजेडी के राज्यसभा सांसद हैं वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट पहुंचने का मेरा मतलब है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर जनहित याचिका दाखिल की है और कल इस पर सुनवाई होनी है। ये जो AK-47 कांड है बिहार का, इसको लेकर एक बड़ा अपडेट यह भी है। और जो जानकारी है वो है कि राहुल गांधी ने इसको लेकर पीएम मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए सवाल उठाए हैं। एक्स पर उन्होंने लिखा है कि छात्रों के खिलाफ पूरा का पूरा सिस्टम ही जानलेवा है। खबर आ रही है कि बिहार में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर AK-47 से गोलियां चलाई गई हैं और सैकड़ों छात्रों को गिरफ्तार कर उन पर FIR किया जा रहा है। मोदी जी, कहां गया आपका वादा कि छात्रों पर कोई FIR नहीं की जाएगी और उनको रिहा किया जाएगा? उल्टा उन पर घातक हमले और बर्बरता की जा रही है। दिल्ली में छात्रों पर पैलेट गन चली और बिहार में AK-47। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार या दिल्ली, हर जगह पैटर्न
एक ही है। पहले भी कहा है कि यह सरकार झूठी है, सुधार इनके बस का नहीं है। हालांकि बीजेपी ने, जाहिर है भारतीय जनता पार्टी तो राहुल गांधी के आरोपों पर पलटवार करेगी ही, और बीजेपी ने राहुल गांधी के आरोपों को भ्रामक बताया है। बाकी सारी तस्वीरें और बाकी सारे जो घटनाक्रम है वो आप जानते हैं, आप तय कर लीजिए क्या सच है क्या झूठ है। तेजस्वी यादव ने भी सवाल उठाया और तेजस्वी यादव ने सवाल पूछा कि भाई किसके आदेश से फायरिंग हुई, बिहार में किसके आदेश से AK-47 से गोलियां चलाई गई है, ये तेजस्वी यादव पूछ रहे हैं। आप यदि वीडियो देखें तो AK-47 से कोई हवाई फायरिंग नहीं की गई है, बल्कि निशाना लगाकर गोली चलाई गई है। 3 छात्रों को गोली लगी है। ये दावा हमारा नहीं है, ये तेजस्वी यादव का दावा है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक तेजस्वी यादव ने वो वीडियो शेयर किया है और ये लिखा है कि कल को तो कोई भी पुलिसकर्मी किसी भी नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री पर कहीं भी कभी भी अकारण गोली चला सकता है। तो ये सारी चीजें हैं। और आयशा का जो बयान है वो भी बड़ा महत्वपूर्ण है। आयशा ने कहा है कि जब तक ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा ने आज पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने कहा कि जब तक हर गिरफ्तार छात्र प्रदर्शनकारी रिहा नहीं हो जाता, आंदोलन रुकने वाला नहीं है। विरोध करने का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, अपराध नहीं, कोई भी सरकार इसे नहीं छीन सकती है। तो जाहिर तौर पर आयशा ने साफ तौर पर कहा है कि आंदोलन नहीं रुकेगा और जो विरोध का अधिकार है, प्रदर्शन का अधिकार है, वो संवैधानिक अधिकार है, कोई सरकार इसको नहीं छीन सकती है। और तेजस्वी यादव AK-47 मामले पर गर्म हैं, वो सवाल उठा रहे हैं कि भाई तब तो कोई कहीं भी कोई पुलिसकर्मी किसी पर भी अकारण गोली चला सकता है। दूसरी तरफ राहुल गांधी गुस्से में हैं, उन्होंने मोदी जी से सवाल पूछा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, कि भाई आपका वादा कहां गया। और आरजेडी के राज्यसभा सांसद AK-47 मामले को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं। और इस मामले का दूसरा पहलू यह है कि पुलिस की तरफ से, सरकार की तरफ से इस पूरे मामले पर सफाई आई है और यह बयान आया है कि हवा में फायरिंग की गई, निशाना लगाकर गोली नहीं चलाई गई। जो बयान हमने आपको पढ़ा उसका जो लब्बो-लुआब है, और जो छात्रों के घायल होने की बात सामने आ रही है वो कहीं और दूसरी जगह पर गोली लगने से 3 छात्र घायल हुए हैं। पूर्णिया के, माफ कीजिएगा, सिवान के SP का बयान भी हमने आपको सुनाया, उन्होंने क्या कहा है। तो चलिए इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।